वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो से हम बात करेंगे लूप्स की। हमारे पास लूप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं और स्पेशली इस वीडियो में 20th वीडियो में हम बात करेंगे वाइल लूप की। एक्चुअली अगर आपने पहले किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की है तो आपको आइडिया होगा, और अगर आपने नहीं भी की तो मैं आपको ये आइडिया देता चलूँ कि प्रोग्रामिंग में हमें लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको एक पीस ऑफ कोड होता है जो बार बार रिपीट करना पड़ता है। मतलब कुछ लाइंस ऑफ कोड हैं जो आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं या बार बार उन्हें यूज़ करना पड़ता है। तो उस रेपिटिशन को बार बार आप लिखने की बजाय अगर आप लूप्स यूज़ करें तो उस लूप्स में आप इजीली एक लाइन को या दो चार लाइन जो भी आपका कोड है उसे अगेन एंड अगेन रन कर सकते हैं अपने लूप्स को यूज़ करके। और इन लूप्स की रनिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इन्हें कितने टाइम्स रन करना चाहते हैं। तो इन वजूहात की बिना पर हम लूप्स यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है और हम इसे अपने प्रोग्राम्स में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइल लूप के सिंटेक्स की। अच्छा, इसका सिंटेक्स उसी तरह जिस तरह हमने फॉर की कंडीशन यूज़ की थी उसी तरह बिल्कुल सेम इसका सिंटेक्स है। सबसे पहले आप कीवर्ड लिखेंगे वाइल, WHILE वाइल, इसका कीवर्ड आएगा। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स ओपन होंगी और राउंड ब्रैकेट क्लोज होगी और इसके दरम्यान में आपकी कंडीशन आएगी। और उसके बाद करली ब्रैकेट्स ओपन होंगी, आपका जो मेन कोड है जो आप रन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद करली ब्रैकेट्स क्लोज होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी लॉजिक क्या बनती है। एक्चुअली वाइल लूप आपके प्रोग्राम को क्या बता रहा है। वाइल लूप ये कह रहा है कि वाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू है, मतलब कि जब तक एक ये मखसूस कंडीशन ट्रू है जो कि इन करली ब्रैकेट्स के अंदर है, सॉरी इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, जो ये कंडीशन है जब तक ये ट्रू है तो ये जो कोड है इसे रन करते जाओ। ठीक है, ये कोड जो है जो भी यहाँ पर लिखा है उसे रन करते जाओ। कब तक? जब तक ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी आपकी जो ये कोड है ये टर्मिनेट हो जाएगा, आपका जो वाइल लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी और आप जो आगे अपना फर्दर कोड है उसे रन करना स्टार्ट कर दोगे या आपका प्रोग्राम उसे आगे फर्दर कोड को रन करेगा। तो इसका मतलब ये है सिंटेक्स का कि वाइल जब तक एक ख़ास कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपकी जो वाइल लूप है वो रेपिटेशन करती रहेगी और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी वाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगी और आपका फर्दर आगे जो कोड होगा वो रन होगा। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं जिससे मैं आपको वाइल लूप समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, अपनी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले हम वाइल लूप लिखेंगे, वाइल लूप, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारी कंडीशन आएगी। तो कंडीशन के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसको वैल्यू साइन कर दी 30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा वेरिएबल इक्वल है 30 के। ठीक है, तो जब तक हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 30 है ये कोड प्रिंट करवा दो। यहाँ पर एको कर दो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसे सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलो वर्ड ये मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, हमारी लूप चलती जाएगी चलती जाएगी। क्यों चलती जाएगी? क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारा जो वेरिएबल है वो 30 है। ठीक है, और जो वाइल लूप है वो देख रहा है कि वेरिएबल की वैल्यू से हमने कहा कि जब तक 30 है इसको एको करते जाओ। ठीक है, रेपिटेशन होती रह जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि इसकी वैल्यू 30 ही रहनी है और जब तक इसकी वैल्यू 30 रहनी है तो ये जो लूप है ये चलती जाएगी, कभी एंड नहीं होगी। तो इस तरह आप अपने वाइल लूप को यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन इसको कंट्रोल भी तो करना है आपने। इसको एक ख़ास लिमिट पे आपने एंड करना है। आप चाहते हैं कि इसे मैं 10 टाइम्स रन करूं या 20 टाइम्स रन करूं या 5 टाइम्स रन करूं, तो उसको आपने कंट्रोल भी करना है किसी तरीके से। ठीक है, तो इसको कंट्रोल हम किस तरह कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम हमेशा वाइल लूप्स के अंदर काउंटर्स यूज़ करते हैं। काउंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो आपकी लूप को काउंट करेगा और उस टाइम तक उतना काउंट करेगा जितना आप उसे चलाना चाहते हैं और जब उस वैल्यू पर आपकी लूप पहुंच जाए तो उसे टर्मिनेट कर दे। तो काउंटर हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहा हूँ काउंटर के नेम से। आप वैसे इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसे काउंटर रख रहा हूँ। तो मैंने काउंटर की वैल्यू रखी है 10 क्योंकि मैं अपने वेरिएबल को लूप को 10 टाइम्स रन करना चाहता हूँ। लेकिन आप इसे 10 रख लें या 1 रख लें, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। मैंने इसे वैल्यू रख ली 1। ठीक है, इसे सेव किया। अपने वाइल लूप के अंदर आना है, आपने कोड के जो भी आपका कोड होगा वो सारा कोड लिखने के बाद आपने अपनी वाइल लूप में लास्ट लाइन में क्या करना है, अपने काउंटर के वेरिएबल को कॉल करना है और उसके एंड में प्लस प्लस लिख देना है। ठीक है, प्लस प्लस। अब आपने फर्स्ट टाइम देखा है अभी तक इस सीरीज़ में कि हमने इंक्रीमेंट को यूज़ किया। इंक्रीमेंट क्या होता है ये मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सिखाया था कि इंक्रीमेंट्स क्या करते हैं। इंक्रीमेंट हमेशा एक वैल्यू के
अंदर 1 डिजिट का ऐड अप कर देता है, ठीक है, उसमें +1 कर देता है। तो हमारी वैल्यू काउंटर की है 1, ठीक है। और जब भी हमारी लूप चलेगी, एक दफ़ा लूप चलने के बाद उसमें 1 का एडिशन हो जाएगा तो वो वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से लूप चलेगी तो 1 का एडिशन होगा तो वैल्यू हो जाएगी 3। तो आप देख सकते हैं हमारे काउंटर की वैल्यू हर दफ़ा बढ़ती जाएगी। और हमने इस लूप को क्योंकि 10 टाइम रन करना है, तो हमारी कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारी कंडीशन में लिखा होना चाहिए कि वाइल कंडीशन क्या है कि काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो जब तक काउंटर की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के इक्वल ना हो जाए तब तक हमारी लूप चले। और जैसे ही काउंटर की वैल्यू 11 होगी, इंक्रीमेंट होगा यहाँ से, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। तो हमारा जो वाइल लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगी और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो अब अपने ब्राउज़र को रन करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, लेकिन जस्ट 10 टाइम्स लिखा आया, ठीक है। अब इसको मैं ब्रेक करके बताता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैंने ब्रेक का टैग यूज़ किया अपने इको के अंदर और आप देखें कि हमारे पास 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। तो इस तरह आप जो अपनी वाइल लूप है उसे रन कर सकते हैं और उसकी जो रेपिटेशंस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उसे कितने टाइम्स रन करना चाहते हैं। इसके साथ अगर आप इसको मज़ीद रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहें और अपना हेलो वर्ड जो लिखा आ रहा है इसके साथ 1 2 3 4 लिखना चाहें, जो आप खुद से नहीं लिखना चाहते, डायनामिकली लिखा आएगा, तो आप इसके स्टार्ट में कॉन्कैटिनेट कर दें। कॉन्कैटिनेट किसको करना है, काउंटर के वेरिएबल को। कॉन्कैटिनेशन की भी वीडियो है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं तो कॉन्कैटिनेशन क्या चीज़ है। तो मैंने काउंटर के वेरिएबल को हेलो वर्ल्ड के स्टार्ट में कॉन्कैटिनेट किया और हेलो से के स्टार्ट में स्पेस दे दिए। तो अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखी काउंटिंग आ गई है। तो इस तरह आप जो अपने वाइल लूप्स हैं उनको अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं और उनकी जो रेपिटेशंस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी काउंटर के साथ।